बाकी लोगों के लिए ठीक था। रिया, हमेशा आपके पेरेंट्स को कैसे लगा? सर अच्छा ठीक था। ठीक था। किसी को हर्ट नहीं हुआ ना पेरेंट्स को? किसी सर डांट पड़ी। नो डांट पड़ा? सर। क्यों डांट पड़ा था? ये हमेशा सर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं है इसलिए। ओह अच्छा, अच्छा ही है, थोड़ा डांट पड़ना चाहिए। ठीक है, तो क्या करें? ठीक है, आई टीच अ वेरी स्मॉल टॉपिक एंड फिर देखते कैसे करना है। तो आप लोग भी थोड़ा नींद आ रहा होगा, थोड़ी देर बेर करना है। ठीक है, थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं। ठीक है, सब लोग जगह रहेंगे ना? यस सर। कितने अच्छे बच्चे हैं, देखो। सही, आप लोग का एक्सपेक्टेशन पूरा हो सकता है, बस आपको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। एक्चुअली हम भी, जैसे हमने बोला ना सेशन में, आया तो थिंकिंग की पता नहीं थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। नाउ रियली हमको भी क्या कहते हैं, यू आल्सो हैव टू इम्प्रूव अवर स्टैंडर्ड, टीचिंग स्टैंडर्ड एंड और क्या था, शेड्यूलिंग। आप लोग कैसे हम लोग पूरी तरह एंगेज रख सकते हैं सो दैट समझने सिंसियर हो, दे कैन इम्प्रूव नॉट। ठीक है, तो 1 2 थिंग्स आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट बिफोर आई स्टार्ट। जब मैंने वाइवा लिया, व्हेन आई टुक द वाइवा with students, some of the things which I observed was first this, आप लोग थोड़ा बेसिक्स पे थोड़ा ध्यान दो। बेसिक मतलब जस्ट टर्न ऑन माय वीडियो आल्सो। बेसिक्स मीन जैसे एकदम जो कोर कंसेप्ट होता है उस पर ध्यान देना है। फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे हम लोग अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा, सो इसमें लास्ट कंसेप्ट क्या था कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर बेसिकली फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, अगर करंट आई फ्लो हो रहा है, दिस लेस देन दिस एल, एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है। सो एकदम बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला आया था फोर्स इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। ओके, नाउ बस इसी को यूज करके जो मैंने होमवर्क दिया था आपको, यू हैव टू सॉल्व दैट। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट तो ये होता है बेसिक। ठीक है, तो इसमें आपको समझना है कि जो एल है, आई है, इनका डायरेक्शन होता है, राइट। सो आई एंड एल का जो डायरेक्शन है, इट शुड बी सेम डायरेक्शन, देन इट इज इजी टू सॉल्व। ठीक है, देन एल क्रॉस बी कैसे लेते हैं? तो एल को आपको यू हैव टू पॉइंट टुवर्ड्स लेंथ, देन यू हैव टू टेक द राइट हैंड कर्व लगाना है। तो एकदम बेसिक चीज़ है, बट बहुत बार बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, सो वन थिंग इज, जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, तो व्हेन यू आर स्टडिंग, स्टडी फोकस ऑन द बेसिक्स। ठीक है, बहुत जरूरी है। सो इवन इन क्लास ऑल्सो, व्हेन आई एम टीचिंग इन द क्लास, इसलिए आई टेल दैट डोंट मेक नोट्स ड्यूरिंग व्हाइल आई एम राइटिंग। जब हम पढ़ा रहे तो यू ट्राई टू सी कि क्या बता रहे हैं, क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट आर द थिंग्स देयर, क्या रूल लगा रहे हैं हम लोग, जस्ट उतना ही देखना है। सो आफ्टर व्हेन आई टीच, देन यू कैन नोट डाउन, और व्हेन आई शेयर द नोट्स, तब अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, बच्चे लाइक वाइल टीचिंग बच्चे लोग लिखते हैं ना, सो दैट इज उनका बेसिक्स, दे डोंट फोकस ऑन द बेसिक। एंड लगता है कि हम तो मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट के लिए कर रहे हैं, सब बेसिक्स क्या है सब, तुमको तो बड़ा बड़ा फॉर्मूला चाहिए, या फिर वी नीड शॉर्ट ट्रिक्स, ये सब करना, बहुत सारे क्वेश्चन करना है। नहीं नहीं, पहले बेसिक्स, पहले पैर जमीन पे रहना चाहिए। ठीक है, जमीन पे नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो फर्स्ट और बेसिक्स हैज टू बी स्ट्रांग, फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, देन यू कैन बिल्ड ऑन इट वेरी मच। ठीक है, सो दिस आई वांट टू टेल। सो ये जो बेसिक्स है आपका क्लास में क्लियर हो जाना चाहिए, व्हेन आई एम टीचिंग थ्योरी, इसलिए पूरा फोकस आपका स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। सो व्हेन आई एम टीचिंग थ्योरी, उसमें पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाना चाहिए। एंड देन फिर अभी
नोट्स लिखते हैं एक बार फिर से लिखेंगे आप, तब क्लैरिटी आएगा। और एंड फिर एक दो बार पढ़ सकते हो उसको, बस उतना ही। तो थ्योरी के लिए ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं। एंड देन व्हेन यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, जैसे असाइनमेंट हो गया या एच सी वर्मा, या उसके पहले क्लास वर्क प्रॉब्लम जो रहते हैं, सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तो ये ऑर्डर में करना जरूरी है, पहले क्लास वर्क प्रॉब्लम, फिर असाइनमेंट्स, फिर एच सी वर्मा। ठीक है। सो बस आई वांट टू टेल दिस फॉर चिल्ड्रन, ये दो चीज़, इतना मेरा कंक्लूजन है। ठीक है। एंड तो बेसिक्स क्लियर होना चाहिए बस। ठीक है, तो फॉलो करेंगे इसको सब लोग। यस, रिया, ऋषि, अविंशु। Yes, sir. सिर्फ रिया करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे? Yes, sir. अविंशु, ये एंथुसियाज्म होना चाहिए क्लास में। 10,000 बच्चों सर फॉलो करेंगे, ठीक है, देखते हैं। शुड बी एंथुसियास्टिक। इफ यू वांट टू डू समथिंग ग्रेट इन लाइफ, तो एंथुसियाज्म चाहिए, फर्स्ट प्रिंसिपल है। ठीक है, एंथुसियाज्म नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, सो यही है, अगर आप लोग साथ देंगे तो वी कैन डू वंडर्स टुगेदर। ठीक है, तो बोलने वाली बात रही, अभी स्टार्ट करते क्लास। ओके, सो वेयर वर वी? वर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो वी वर डूइंग force due to force on a current carrying wire. So ये वायर पे हम लोग फोर्स देख रहे हैं कितना लगता है। So I think I'd give some homework, right? So let me just make the homework and I'll write the answers. अच्छा, इसी में कर सकते हैं, फिर से लिखने की जरूरत नहीं। इसमें यही था ना। So I'll just continue here. इसे हम पढ़े थे। Yeah. So these are the homeworks. Okay. So I'll just tell the answers one by one, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सब लोगों ने किया ना ट्राई? ठीक है, ऐसे कि आप ही लोग बताइए, ये वाला आंसर आप बताइए, क्या होगा इसका आंसर? रिया, सेकंड क्वेश्चन। यस रिया, बताइए बताइए। I B आई एच इंटू बी, डायरेक्शन कहाँ पे? right. राइट कैसे होगा? Sir, direction of force. हाँ, Sir, outside the plane, मतलब wire पर perpendicularly. ठीक है, करते जैसे। सो बेसिक रूल लगाते हैं एकदम। Sir, inside the plane. या इनसाइड द प्लेन, कौन ऐसी बोले क्या? Yes, sir. ओके, सो दिस इज वेक्टर आई, दिस वेक्टर बी, सो आई एल क्रॉस बी विल बी लाइक दिस। तो आई की तरफ सब लोग हाथ उठाओ, आई की तरफ फिंगर पॉइंट करो। ठीक है, एंड देन बी की तरफ फिंगर कर करो। तुम्हारा थंब का पॉइंट कर रहे हैं? सब लोग ट्राई करो, ट्राई करो। ओ सॉरी, हाँ सर, इनसाइड द प्लेन होगा, मतलब मैं एक्चुअली आपके साइड से बोल दिया गलती से, अच्छा, चलो मेरे ट्राई साइड से, करो। सॉरी। ओके ओके, सबने किया ट्राई? यस सर। यस रिया, हमेशा। Yes, sir. सो दिस इज इनसाइड प्लेन। Okay, good, very good.
Now this question. Who would like to tell this? इसका आंसर होगा basically this. Sin theta. How B. much? Sin theta B. ILB sin theta ऐसा बोल रहा है. Yes, sir. बट यहाँ पे थीटा दिया है ना 45 डिग्री. फाइनल आंसर क्या होगा? ILB by root 2. B by root 2. अच्छा. So let us see how to solve this. इसको थोड़ा zoom कर सकते हैं actually. Zoom हो गया? थोड़ा zoom कर सकते हैं. थोड़ा ज़्यादा हो गया. Okay. So third one में क्या होगा? Basically this wire is divided into two parts. This is first part. This is the second part. So I can also name this. ये मान सकते हैं A B B C. ठीक है. Now for the part A B, force on the wire will be IL cross B. So this will be IL cross B and इसका direction ऐसे कुछ होगा. This will be IL into B. ठीक है. Similarly on this wire, the force will be IL cross B. तो current and L का direction ऐसा है and cross कर रहे तो ऐसे होगा नीचे की तरफ. सब लोग ट्राई करो. हाथ उठाओ. IL की तरफ पॉइंट करो and then कर्ल करो फिंगर्स को. ठीक है. So पार्ट BC के लिए डायरेक्शन क्या होगा? Yes. Can anyone tell? Inside the plane. Inside the plane. Okay. So B का डायरेक्शन क्या लेफ्ट टू राइट है? Sir, force on the wire BC will be parallel to the wire BA. पैरेलल टू बी है? नहीं. पैरेलल हाँ होगा. हाँ सही है, सही है. पैरेलल ही होगा. So it will be like this. Basically it will be perpendicular to BC. That is more important. So this force will be IL into B. ठीक है. सर कैसे वो पैरेलल हो रहा है, एक बार बताइए. पैरेलल से इम्पोर्टेंट है, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए BC से. ठीक है. ये 90 डिग्री होगा ना. दिस विल आल्सो 45 डिग्री. यस सर. 90 हो गया तो ये दोनों पैरेलल ही हो गए ना. राइट. ठीक है रिया. यस सर. So now the net force is, ये फोर्स का दो कंपोनेंट लेना पड़ेगा. We can solve it by taking two components. So it will have two components. One component will be like this, another will be like this. ठीक है. So the components which are vertical, actually थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर सकते. I will send as this. So the components which are vertical, they'll get cancelled. ये वाला component and ये वाला component, this will get cancelled. So the net force will be, this will be ILB into this angle is 45 degrees. So this will be ILB into cos 45
and because both the forces are there, so it will be 2 times. So answer will be root 2 ILB, net force, pointing towards the left. समझ में आ गया सबको? सर एक बार शुरू से बता दीजिए ना। क्या डाउट है बता? इन द पार्ट सर ए बी वो इसमें फोर्स ऐसे लगेगा, राइट? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग इनसाइड, सो आई क्रॉस भी ऐसे। सिमिलरली ऊपर वाले पार्ट में फोर्स ऐसे लगेगा परपेंडिकुलर। सो बेसिकली देयर आर 2 फोर्सेस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आई एल बी, एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, सो देयर इज द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर रेजोल्यूशन. So this vector can be resolved into 2 directions. One will be upwards, one will be pointing towards the left, another is downwards. समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे. Okay, so now fourth one. Avingshu, can you tell this force, net force? Yes, Avingshu. Sir, what is the direction of current? वो करंट का डायरेक्शन क्या है? ये ऊपर की तरफ, दो डायरेक्शन होगी लगता है. क्या होगा नेट फोर्स? बताइए जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट. ओके ऐशी, कैन यू टेल नेट फोर्स क्या होगा? वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? ठीक है, सो दिस विल Sir, आल्सो the बी force will be in 45 degree with the wire. 45 डिग्री वायर. मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बता? सर यहाँ मतलब वो cos component हट जाएगा. ओके. Then it will be double of that sin component of LIB. ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर देता. दिस इज वेरी स्मॉल थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट. छोटी छोटी चीजों से सक्सेस मिलेगा. सो नाउ फोर्स विल बी ऑन दिस वायर. सो आई एल इज लाइक दिस एंड वेक्टर बी इज लाइक दिस, है ना? सो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए वी हैव टू जॉइन द टेल्स ऑफ द वेक्टर्स एंड देन टेक द क्रॉस प्रोडक्ट. सो आई क्रॉस आई एल क्रॉस बी होगा इनसाइड द प्लेन. ठीक है, एंड फॉर दिस ऑल्सो इसमें भी इनसाइड द प्लेन होगा. तो इफ यू प्लॉट द फोर्स फॉर बोथ द केसेस, the force will be inside the plane. यहाँ पे भी फोर्स लगेगा अंदर. So we can write the net force as, दोनों का सम होगा बेसिकली. So it will be 2 times of FB. Now एक फोर्स कितना होगा? This will be ILB into sin theta. ठीक है. So this will be 2 times of ILB. थीटा कितना है यहाँ पे? इस थीटा कितना लेंगे? 45 डिग्री. ठीक है.
तो ऐसे होगा. So this will be root 2 times ILB. And इसका डायरेक्शन क्या होगा? It will be pointing inwards. ओके, समझ में आ गया सबको? सर यहाँ थीटा 45 है, तो आप थोड़ा वो मतलब इसका जो राइट हैंड रूल है वो थोड़ा दिखा सकते हैं, मतलब मैं उसका समझ नहीं पा रहा हूँ. ठीक है, देखो ये हमारा ऊपर वाला आया था. सो आई एन एल का डायरेक्शन ये हो गया एंड बी वेक्टर ऐसे होगा. ठीक है, ये हाँ. आई एल का डायरेक्शन है. सो आई एल क्रॉस भी ऐसे करेंगे. दिस एंगल इज 45 डिग्री. ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा फोर्स इनसाइड वाली आई एल बी इंटू साइन 45. ये ऊपर वाले पार्ट के लिए हो गया. सर फोर्स भी तो आपका मतलब 45 डिग्री में लाइन करेगा. फोर्स तो इनसाइड प्लेन होगा ना. हाँ, मतलब मैं अगर इनसाइड प्लेन से ही देखूँ तो वो फोर्स का मतलब फोर्स भी तो परपेंडिकुलर टू बी एंड आई तो नहीं होगा. इट विल बी आउटसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, बाहर रहेगा वो. हाँ, लेकिन वो क्या परपेंडिकुलर होगा, मतलब हाँ बी क्रॉस आई अगर हम करेंगे तो उसका परपेंडिकुलर रहेगा. हाँ रहेगा ना. अरे क्यों नहीं रहेगा? ये तो सर आयन भी हमारा एक प्लेन में है, जो आपका स्क्रीन है उसमें आयन भी है हाँ, ना. वो स्क्रीन के अगर कुछ बाहर निकल रहा है तो परपेंडिकुलर होगा ना दोनों से. तो सर बी बी को भी तो मतलब 90 डिग्री, मतलब आई और बी को भी तो 90 डिग्री में रहना चाहिए. नहीं नहीं, जरूरी थोड़ी है. आई एल क्रॉस भी तो आई एल भी साइन थीटा होता है, थीटा कुछ भी हो सकता है. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है सर. ठीक है. ओके सर. नाउ हाँ. फॉर द लोअर वायर इफ यू सी, तो इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली 45 एंगल नहीं है. इन दोनों के बीच में 135 होगा. दिस इज आई. ठीक है, एंड दिस एंगल इज 135 डिग्री. तो साइन 135 कितना होता है? ये भी शायद 1/√2 होगा ना. यस, हमेशा रिया बताइए. साइन 135 Yes, sir. 1/√2 होता है ना. 1/√2. ठीक है, तो वही हाँ बस sir. वैसे किया. So the net force is coming out to be root 2 ILB and sine is inside the plane. Okay, बहुत ही छोटा हो गया. इनसाइड प्लेन जो हम लिख रहे हैं एलिजिबल है ना. आपको दर्द नहीं होना चाहिए. कहीं भी आपको दर्द हो रहा है तो बताइए सर, थोड़ा बड़ा रखा सर. ठीक है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. In this we need to find out the net force acting on the wire. Okay, तो कैसे करेंगे इसको? सर इसमें लेंथ जो है उसको पाई आर ले सकते हैं. लेंथ वेक्टर है ना, एल वेक्टर है, बट ये वेक्टर थोड़ी है. ठीक नहीं है. सर, यहाँ पे सर ये तो टुवर्ड्स द सेंटर होगा ना. See, suppose I consider a small element, this much only. तो इस एलिमेंट पे फोर्स क्या लगेगा? आई एल इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड बी इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. तो आई एल क्रॉस भी कहाँ होगा? छोटा सा पार्ट लिया अगर मैंने. फिर एल का डायरेक्शन क्या होगा? एल का डायरेक्शन ऊपर होगा ना, सेम डायरेक्शन एज करंट. सो इसका डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स. हाँ, लेफ्टवर्ड्स. लेफ्टवर्ड्स. वेरी गुड. सो द फोर्स विच इज एक्टिंग इट विल बी लेफ्टवर्ड्स. कलर यही रखते हैं. सिर्फ फोर्स होगा लेफ्टवर्ड्स. बट ये छोटे से एलिमेंट के वजह से डी एफ भी लेंगे. Now if you see here, यहाँ पे देखेंगे. So now force, our IL will be pointing like this.
I dl, and B is pointing downwards. So इसके से force कहाँ होगा? Where will the force point? So perpendicular to DL. Yes, perfect. So the force will be pointing perpendicular to DL like this. Okay. So this is the trick. Trick मतलब this is the understanding. So force is a vector. That is why we have to do vector addition. So at all the points on this semicircular ring, the force is pointing perpendicular to the radius. Sorry, pointing towards the radius. तो हर जगह उसका डायरेक्शन चेंज होता है. So due to this, क्या करना पड़ेगा हमको? We have to take all the small forces, सारे छोटा छोटा force ले लेके we have to add them. ठीक है? So suppose you take this part. So to do the integration, we take, इसको बड़ा करना चाहिए. Just make it bigger. ठीक है. Hopefully किसी को चश्मा नहीं लगेगा फिजिक्स क्लास करने के बाद. ठीक है. Okay. So now we can take two elements like this symmetrical. So here the force is DFB. Okay. This angle is theta. And this small length element, this length element will subtend a small angle at the center. This is d theta. ठीक है, ऐसा. So now, due to these two forces acting here, we can find out the resultant force. तो resultant force कैसे होगा? ये हमने electrostatics में देखा था. There will be two components for this force. Similarly, two components for this force. ठीक है. So now due to this, the vertical component will get cancelled and जो horizontal component है वो add होगा. So this angle will also be theta. So I can write the net force as dFB into cos theta 2 times because दो component है. So I can write the net force as integration of this 2 dFB into cos theta, and इसमें हमको रेंज डालना पड़ेगा अभी थीटा का. So what should be the range of theta? So basically हमको क्या करना है? एकदम सिंपल होता है एक्चुअली, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. So 0 to pi. 0 to pi. थोड़ा सोचना पड़ेगा बस. ठीक है. तो इसमें क्या है, हम लोग एक एलिमेंट ये साइड ले रहे हैं, एक एलिमेंट ये साइड. ठीक है. सो नाउ व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू 0, दोनों एलिमेंट यहाँ पे रहेंगे. एंड एज थीटा इंक्रीजेस ग्रेजुअली, सो बोथ एलिमेंट्स विल गो. तो जब थीटा 0 होगा तो दोनों एलिमेंट यहाँ पे है. एंड एज थीटा इंक्रीजेस till theta equal to 90, it will complete the circle. ठीक है. Similarly दूसरे डायरेक्शन में थीटा जब 0 से 90 होगा, so that will complete the semicircle in other side. ठीक है. तो दोनों को आपको ऐसे करना पड़ेगा, वैसे देखना. Sir, हाँ बोलिए. sir, why can't we take a single element of that force, means single df? Then we can integrate the whole, means can't we do that? हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम Means नहीं. taking the limit from 0 to pi. हाँ कर सकते हैं. दैट वे उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा. ठीक है. तो उसमें df नेट हो जाएगा dfb into cos theta. So net force will be integration of this dfb into cos theta
बेसिकली इसमें आपको डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा. दिस विल बी माइनस आई कैप प्लस इंटीग्रल डी एफ बी साइन थीटा इंटू जे कैप. ठीक है, अगर ये देंगे तो एंड इंटीग्रेट दिस, सेम आंसर रहेगा. सो इंटीग्रल ऑफ दिस साइन थीटा फ्रॉम 0 to पाई दैट विल बिकम 0. ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट बचेगा. सो यू कैन डू दैट आल्सो, नो प्रॉब्लम. वो आप होमवर्क के लिए ट्राई कर सकते हो. ठीक है, सो ना इसमें क्या होगा लिमिट, हियर द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to पाई/2. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लिमिट हमारा 0 से पाई/2 है. सबको समझ में आ गया अच्छे से? कोई डाउट इसमें? यस, ओके. सो यू कैन राइट एफ बी एज आई डी एल इंटू बी. ठीक है, ओके, इंटू cos थीटा. ऐसा है. सो ना इंटीग्रेटिंग दिस यू विल गेट द आंसर. नाउ dl को आपको थीटा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा. वी हैव टू वेरिएबल्स हियर, सो यू कैन जस्ट राइट इट इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड यू कैन टेल द आंसर. dl को आप लिख सकते हैं बेसिकली, लिख लो इसको, खुद से कर सकते हो डी थीटा के टर्म्स में. बेसिकली जब थीटा एंगल है, बेसिकली जब एंगल पाए है, सो लेंथ इज पाई इंटू आर. जब थीटा एंगल है तो लेंथ कितना होगा, डी थीटा एंगल है तो कितना लेंथ होगा. लाइक दिस यू कैन सॉल्व. ओके, सो ये खुद से कर सकते हैं. बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका, फाइनल आंसर क्या आ रहा है. नेट फोर्स ट्राई करो अभी. Yes, what is the final answer? Yes, बताइए क्या है फाइनल आंसर. ठीक है, ट्राई करो अच्छे से. Any of the answer, Oishi? Sir, that 2 will be there in that step also, no? हाँ रहेगा, Last मैं step पूरा also. लिखा नहीं Sir, मैंने. 2IDLB. Sir, Sorry, 2ILB. L तो है नहीं इसमें, R है ना, रेडियस. Oh, अच्छा, then sir, 4 pi minus R IB. ओके, नहीं वो नहीं होगा. sir, क्या बोलिए. minus 2 IRB. -2 IRB. करेक्ट, वेरी गुड.
So basically you can write this as plus 2 IRB, and direction you can towards left. Okay, very good. How do you do, Aishi? Sir, that DL we can write as R d theta, Okay, and then I integrate it. very good. So integration of cos theta will be sin theta, and sin 0 sin pi by 2. Sin pi by 2 is 1, sin 0 is 0. Okay, very good. So answer is 2 IR into B. ठीक है? Yes. Okay. So similarly you can try for 6th also. सब लोग 6, 7, 8. So बाकी remaining question आप खुद से try कीजिए. ठीक है? It is clear everyone? अरे सब लोग जगह हुए कि नहीं? Clear है तो? Yes. Yes, Amisha, Riya, Avingshu. Yes, sir. Okay. काश ऑफलाइन क्लास होता, आपको सोने का मौका नहीं मिलता. ठीक है. Okay, so remaining questions you try on your own based using the basic formula. Okay. Now, actually अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिसने अगर होमवर्क किया है ना, so he will be able to appreciate. जिसने होमवर्क ट्राई नहीं किया तो उसको समझ भी नहीं आएगा कितना वैल्यूएबल चीज पढ़ा रहा है. तो इसलिए होमवर्क करना चाहिए. So now the concept is finding net force and net torque on a closed current carrying loop. क्या आपको दिख रहा है क्या कलर कि अच्छा नहीं है? इज द कलर विजिबल जो हम लिखा है अभी? Yes, sir. ठीक है. Okay. So suppose you have a closed current carrying loop like this. So there is a loop which is carrying current I, and in this case the magnetic field is pointing towards the right like this. ठीक है, सब लोग ध्यान से देखें. I'm labeling this as P, Q, R in and S. This is the closed current carrying loop PQRS. Okay. Now I want to find out the net force on this. That means I have to find out the force on all the different parts. So force on PQ, then QR and RS. Okay. So for PQ force, your PQ wire, the current is like this, IL is pointing inside, and the magnetic field vector is pointing like this towards the right. है ना?
ऐसे कहते हैं करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, सिंपल होगा थोड़ा. So I'm just reversing the direction of the current. So finding the forces on all the individual branches like this. So now force on the branch PQ. This can be found out. The V vector is pointing here. वो डायरेक्शन चेंज नहीं किया क्या मैंने? अरे ठीक है, यही ले लो डायरेक्शन. Now I is pointing towards outside the plane like this. ठीक है. And क्रॉस B करेंगे तो कैसे होगा? अच्छा नहीं, ऊपर होगा. So I'll cross B will be pointing upwards. अपवर्ड्स होगा कि डाउनवर्ड्स होगा? फॉर PQ फोर्स कहाँ होगा, ऊपर के नीचे? यस, Upward. ऊपर होगा श्योर. आर यू श्योर ओइशी? अपवर्ड्स. आर यू श्योर? क्या है, सब शांत हो गया? नींद आ रहा है क्या? क्लास खत्म करना है? सर डाउनवर्ड्स होगा. क्लास खत्म करना है क्या? नहीं, कहाँ पॉइंट करेगा, अपवर्ड्स की डाउनवर्ड्स? सो दिस विल बी अपवर्ड्स. What? ठीक है. So for this PQ wire the force will be upwards. Now for the wire PS, so IL is pointing downwards. सब लोग ट्राई करो, IL नीचे पॉइंट कर रहा है. And the magnetic field vector is like this. तो ये जो फोर्स होगा PS पे, उसका डायरेक्शन क्या होगा? सोच के तो आराम से, Left. कोई जल्दी नहीं. क्या डायरेक्शन होगा? Who would like to tell direction? Sorry, direction. Yeah. Sir, outward the plane. कि हमेशा बोल रहे outwards. रिया? बोलिए. So IL is pointing downwards and B is like this. So IL cross B ऐसे होगा. ठीक है. तो मेरा थंब तो बाहर पॉइंट कर रहा है. That is why it will be outside the plane. This will be FPS. Okay. Now on the wire SR, direction of force. Riya, आप बताइए. What is the direction of force? On the wire SR. सिंपल चीज करना है, हाथ आपको ऐसे रखना है, कर्ल करना है फिंगर्स को. Downwards. अरे रिया को पूछा, आपको नहीं. Oh, sorry, sir. Yes, Riya. Sir, it will be downwards. Okay. It will be downwards. How? IL is like this and cross B is downwards. ठीक है. So this is FSR. And on the wire QR, क्या डायरेक्शन होगा? Oishi, can you tell?
Yes, Oishi. Sir, what's Oishi बोल रहे क्या? Sir, Yeah, बोलिए. sir, inside the plane. Yeah, this will be inside the plane. QR. So now the net force we can write as, basically हम लोग एक एक force निकाल सकते हैं. Force on PQ. This can be written as I into, जो भी length मान लो A है. Let this length be A. This length be B. So this is IAB into ठीक है साइन थीटा. ठीक है. साइन थीटा नहीं होगा एक्चुअली, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा होगा. So I'm just showing, like drawing the angles also. So if our current is like this, and magnetic field is like this, so this angle is theta. Okay. So this will be IAB into sine of pi minus theta, because ये वाला angle pi minus theta होगा. ठीक है. Then force on PS, ये कितना होगा? बताइए कितना होगा? ठीक, कोई भी बता सकता है अभी, फास्ट बता. फोर्स ऑन PS. आए तो into sin pi by 2? साइन ऑफ पाई बाई 2 होगा क्या? या फिर साइन पाई बाई 2. वेरी गुड. अच्छा, इसका डायरेक्शन भी देना पड़ेगा. ये अपवर्ड्स होगा, ये आउटसाइड प्लेन, देन F1 SR, ये कितना होगा? दिस विल बी IAB into sin theta. This is pointing downwards. And force on RQ, this will be IBB into sine of pi by 2. And this is inside the plane. So this will be, Sir, FSR, yes, क्या बोल रहे थे? sir, FSR में sin pi minus theta नहीं होगा. SR में, because this ये एंगल है ना, थीटा का एंगल है. दिस गिवन दैट एक केस में PQ में वेक्टर Okay, sir. IL ऐसे पॉइंट कर रहा है, ऐसा ना ऐसे पॉइंट कर रहा है. ठीक है. So this is there, PQ SR RS and SQ. ये आउटसाइड होगा, ये इनसाइड है. So now net force क्या होगा? If you add all the forces, FPQ, SR, RQ and S. So these two forces will cancel each other out, PQ and SR. And RS, IL be outside and this is inside the plane. So the net force
becomes 0. Okay, this is an important result. So the conclusion is force on any current carrying loop will become 0. कोई भी अगर लूप में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें आपका नेट फोर्स 0 हो जाएगा. दिस इज अ प्रॉपर्टी. ऐसा है. ठीक है, हमने प्रूव भी किया, एक्चुअली डिराइव किया. सो फॉर एनी लूप, क्लोज लूप यू टेक, द नेट फोर्स बिकम 0. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट. सब लोग है ना, जिंदा है? आगे पढ़ना है और थोड़ा सा. इस बताइए, हाँ सर. पढ़ना है? आप लोग का वीडियो ऑन कीजिए 1 मिनट के लिए. जस्ट 1 मिनट के लिए वीडियो ऑन कीजिए. जल्दी फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट. रिया तो जगह हुए, बाकी लोग जल्दी जल्दी जल्दी. ओके, वैसे भी जगह हुए. नाइस. बाकी लोग हमेशा अविंशु. ठीक है, हमेशा भी अच्छे से जगह हुए. सब लोग खुश लग रहे हैं. अच्छा है. अविंशु, आपका क्या हाल है? जल्दी जल्दी निकाल, स्टार्ट करो वीडियो. ओके, अविंशु भी तो खुशी है. नींद आ रहा है क्या अविंशु? हल्का सा आ रहा है. ठीक है, तो जस्ट थोड़ा 5 मिनट पढ़ते हैं. वी जस्ट कंप्लीट दिस स्मॉल टॉपिक. ओके, चलो. सो नेट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग लूप, दिस इज 0. ठीक है, समझ में आ गया? बहुत अच्छा. ना दूसरा चीज जो बचा है वो है टॉर्क. सो यू कैन फाइंड आउट द नेट टॉर्क ऑल्सो. ठीक है. सो नाउ this will be torque due to all the forces. Torque due to PQ plus torque due to RS plus torque due to, अच्छा torque due to PS है. This is PS. Torque due to PS. This is torque due to RS plus torque due to RQ. Okay. Now carefully आप देखेंगे. If you see about this point, center के about, then force PQ and force SR. These two forces are passing through the center. ठीक है, तो अगर ये पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल रहा है, so these two forces are passing through the center, due to which the torque will be 0 due to these two forces. And so ये दो forces के वजह से torque 0 हो रहा है. ना बचे दो force PS and RQ. ठीक है, so torque due to force PS, ये कैसे निकालेंगे? टॉर्क का फॉर्मूला होता है ना. ठीक है, इसको वेक्टर साइन ले लेते हैं. So torque is R cross F, right? So for the force PS, this force PS is pointing outwards, and ये हमारा डिस्टेंस कितना होगा? A/2, राइट? ठीक है, बट दिस इज लाइक दिस, दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा. सो दिस विल बी R क्रॉस F. तो कैसे करेंगे इसको? दिस इज द R वेक्टर लाइक दिस, and force is vector pointing outwards.
तो दोनों के इसमें एंगल कितना होगा? हम्म इस बते कितना होगा टॉर्क? डायग्राम को थोड़ा विजुअलाइज करना ही चैलेंजिंग है बस, और कुछ नहीं। तो I just go down little bit. फाइव बाय टू। पाई बाय टू तो नहीं है, पाई बाय टू नहीं होगा। See, r vector is in one plane and this ps vector is in another plane. What's बेसिकली हमको थीटा से रिलेट करना है और कुछ नहीं। तो थीटा से रिलेट कर पे तो हो जाएगा। सपोज हम इस आर वेक्टर को यहाँ करते हैं, पी एस वेक्टर ऐसे हो गया, तो गड़बड़ हुई। अच्छा, कोई तो 90 डिग्री बोल रहा था ना? Yes, sir. अच्छा, 90 कैसे होगा? So, मैं इसको विजुअलाइज कर सकते हैं हम लोग, ट्राई कर सकते हैं। मान लो ये हमारा है, दिख रहा है तो आई जस्ट, ये देख सकते हैं, तो आपको उल्टा साइड दिख रहा है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया। ठीक है, सपोज ये वाला साइड आपका मान सकते हैं, करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है सपोज, ठीक है, एंड आर वेक्टर ऐसे होगा सेंटर से बाहर, मतलब ऐसे कुछ होगा, एंड इसका जो फोर्स है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है? आई के परपेंडिकुलर, बी के परपेंडिकुलर। सो आई इज लाइक दिस, बी इज लाइक दिस, so आई बी, ये आउटसाइड प्लेन हुआ, एंड ये भी जा रहा है हमारा आउटसाइड प्लेन। अरे मुश्किल है, किसी को समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया तो ठीक है, तो आप ही लोग ट्राई कीजिए, क्या आएगा फाइनल आंसर। इफ यू सॉल्व दिस, आपका फाइनल आंसर आना चाहिए दिस, आई ए क्रॉस बी,
This should be your final answer. So next क्लास से ट्राई करते हैं, सब लोग ट्राई कर सकते हैं how we can derive this formula. कहाँ से क्या हो रहा है थोड़ा देखना पड़ेगा. ठीक है. So now this is very similar to the torque which is studied in electrostatics. This was P cross E. So electric field के आगे we have magnetic field and dipole moment की जगह हमारे पास ये है I into A. So this same thing, same formula can be written as mu m cross B. This is the net torque acting on the loop. ठीक है. Where we define mu m as I into A. ये बहुत important है. So this is called magnetic moment. इसको हम लोग देखते हैं magnetic moment. Magnetic moment. Okay. ऐसा अच्छा. ऐसे लिख सकते हैं. And similarly we can define the potential energy also. So potential energy हमारा था minus P dot T. Here the potential, हाँ बोलिए. It becomes minus Vm dot B. This is the potential energy of the system. Yes बोलिए हमेशा. कुछ बोल रहे थे? Yes, sir. Sir, what is that A over here? What is the Capital A over here in the equation. capital V is magnetic field ना? नहीं, capital A. Capital A, this is the area vector. Okay. ऐसा है. लिख रहे हैं क्या अभी? नहीं sir. Okay, okay. ठीक है. So it's the area vector. So ऐसा था. So this is the concept of a current carrying loop. Now using this concept you can solve for all these problems. 8, 9, 10, 11, 12. So we can try to solve and see if this is true. जो net force 0 आता है क्या? तो ये तो मैंने कर दिया. For 9th you can try कि net force कैसे 0 पता है क्या? 9, 10, 11. Okay. So this is the torque on a current carrying loop. इतने पढ़ाना था. और कुछ है क्या? ठीक है. So ये हो गया हमारा net force on a closed current carrying loop. समझ में आ गया सबको कि सब घूम रहे हैं? সবাই বুঝতে পারো কি কিছু? सबको Understood, बांग्ला sir. आता है ना? Okay. So I just share the notes अभी. Just class खत्म होने के बाद I just share the notes. You can note down. Okay. ऐसा है. So again ये try करो. Question again from 1 to 11 you try on your own. खुद से try करो एक बार. And try to see जो हमने derive किया सही है कि नहीं. ठीक है. तो इसको भी basic से solve करो. Like here also इसके वजह से force इधर होगा इधर होगा. Try to solve from the basics. ठीक है. And आपको homework क्या क्या था? HCV capacitors. होपफुली सबने कर लिया सबमिट. चेक करना है हमको. ठीक है. एंड वी कैन ट्राई टू स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी आल्सो HC वर्मा. ठीक है. ऐसा है. देखो एक्चुअली हम लोग पहले का ही कर रहे हैं. आई एम सपोज्ड टू गिव मैग्नेटिक फील्ड बट पहले का ही बचा हुआ है. सो आई विल अपलोड दैट असाइनमेंट आल्सो मैग्नेटिक फील्ड वाला. तब धीरे धीरे कर सकते हैं. ठीक है. ओके. और कुछ पूछना है किसी को? कुछ बताना है? क्या कर
टेस्ट नहीं, फिजिक्स का टेस्ट नहीं होगा कल, ठीक है। सर कल के ओनली मैथ्स होगा। तो अब सुबह मिलेगा। क्या क्या? सर कल ओनली मैथ्स होगा। तो मैथ्स का टेस्ट नहीं है ना, सर तो बोल रहे थे। कल टेस्ट नहीं होगा। मैथ्स सर बोले ना, और सर टोल्ड ही द ग्रुप में डाला है सर ने, विल गिव मोर असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिस, ठीक है। सो अच्छा है, नो टेस्ट टुमारो, सो यू कैन यूटिलाइज योर टाइम टू डू मोर असाइनमेंट्स एंड लेट मी आल्सो वर्क आउट कैसे प्लान कर केमिस्ट्री सकते। टेस्ट होगा सर? क्या क्या? केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में नहीं, केमिस्ट्री का भी नहीं है, as far as सर तो बताया नहीं, अब तक नहीं होगा उसमें, ठीक है। So you can devote your time more to assignments tomorrow, and ऐसा है, ओके। कल अगर फ्री है तो आप लोग अटेंड कर सकते हो, यू कैन अटेंड आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन सेमिनार, किसी को कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो, ठीक है। Time. टाइम विल बी इवनिंग ओनली 4:15 के आसपास, ठीक है। 45 मिनट्स 1 आवर का होगा, ऐसा है। और कुछ है क्या? बस इतना ही है, तभी सब लोग जाके खाना खा सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं, ओके। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू ऑल, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। इनको